भाभी रात क्या कहते हैं, देखो 10-11 बजे झाड़ू लेके आ गई मेरे कमरे में। हैं छिपकली चल 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 भाभी तो चढ़ तो नहीं गई क्या है। आईफोन के चक्कर में मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा मैंने सोचा नहीं। लेकिन दिन के 3:50 हो गया सुबह से भाई मैं ना सिस्टम के आगे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि केदारनाथ और चारधाम की ना यात्रा की बुकिंग लगातार चल रही है भाई, लगातार। और जितनी लीड्स मेरे को आ गई ना अभी तक कम से कम 300 से 400 लोगों के लगातार मुझे कॉल आ रहे हैं। मैं सुबह से ना आज अपना ब्लॉग भी नहीं डाल पाया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे को लग रहा है ना कि मेरे ये चारधाम यात्रा और ये जो केदारनाथ की यात्रा के पैकेज के चक्कर में ना रात भी मेरी खराब हो रही, दिन भी खराब हो रहे हैं। या तो मुझे भी लड़का रखना पड़ेगा जो सारी जो लीड्स से जो कॉल आ रही है उनसे बात करें। बट लोगों को ना मुझसे डायरेक्ट मुझसे ही बात करनी होती है कि रोहित पांडे से बात करें तो ट्रस्ट बढ़ता है उन लोगों का, कि उन्हें पैसे देने में एडवांस बुकिंग करने में उनको दिक्कत नहीं होती। अदरवाइज उनको कहते हैं डाउट रहता है कि कोई बंदा फेक तो नहीं है, पैसे कौन ले रहा है क्या। केदारनाथ और चारधाम की यात्रा की जो लीड्स है ना उनका सारा डेटा बना रहा हूँ कि किसको किस दिन जाना है, क्योंकि कपाट खुल रहे हैं हमारे 22 तारीख को। और 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। 22 तारीख के लिए ना भाई इतनी सारी बुकिंग आ रही है कि हमारी दो टेम्पो ट्रैवलर भी बुक हो रही है। मतलब सबको ना कपाट ओपनिंग के दिन आना है, क्योंकि कपाट ओपनिंग के दिन ना सबसे पहले महादेव की आरती देखनी है, सबसे पहले महादेव के दर्शन करने हैं। तो मैं आज उसी में लगा पड़ा हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले अपना सारा काम करते हैं, फिर उसके बाद ना अभी एक छोटा सा आज एक पोपट भी मेरे साथ हो गया। मेरा जो आईफोन का चार्जर है ना, 2 के 2 चार्जर, जो मैंने 2 बार चार्जर ले लिया, 2 के 2 बार चार्जर खराब हो गया। मेरे को आईफोन चार्ज करने के लिए ना कितने सारे जुगाड़ करने पड़ा को मैं क्या ही बताऊं भाई। और मेरे को जिस बंदे ने आईफोन का चार्जर दिया ना कालाडू की दुकान में, उसने मुझे ओरिजिनल कह के दिया और उसने मेरे को बेवकूफ बना दिया। मेरे साथ आईफोन में ही मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। आईफोन का चार्जर लिया भाई, सोचो अभी मतलब एक बार चार्जर खरीदा तो खराब हो गया, चलो चलता है। दूसरी बार एक बंदे से लोकल मार्केट से लेकर आया, उसने बोला कि रोहित भाई आप तो मेरे जानने वाले हो, मैं आपको ओरिजिनल माल दूंगा, बाकी लोगों के लिए कॉपी माल भी आता है। बट अब मैंने वो चार्जर रखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। 2 के 2 चार्जर। तो मैं जा रहा हूँ अभी क्या कहते हैं हल्द्वानी। तो पहले जा रहा हूँ मैं आईफोन के स्टोर में अपना चार्जर लेके, वहां जाकर उनको दिखा के लाता हूँ ये चार्जर ओरिजिनल है या स्कैम है। अगर स्कैम होगा तो मैं उस बंदे के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करूंगा कि 200-400-500 रुपए कमाना या बेवकूफ बनाना बड़ी बात नहीं। आपको कोई बेवकूफ बनाता है वो बड़ी बात नहीं, लेकिन जब आपको पता होता है कि सामने बेवकूफ बना रहा है, उसके बाद बंदा हंस रहा बोल रहा है मुझसे कि ये पावर बैंक तब रिप्लेस होगा जब आप मुझे डब्बा ला कर देंगे। आप डब्बा कौन संभालता है बताओ 3-4 महीने। मैंने पता किया कि आईफोन का ना चार्जर एडेप्टर को रिप्लेस करने के लिए कवर की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ उसमें उसका नंबर होता है। अगर आप पे बिल भी होगा तो भी काम चल जाएगा। पहले आईफोन के स्टोर में फटाफट से अपने लिए चार्जर लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरे काम अटक रहे हैं। लड़ाई झगड़ा तो आगे पीछे देखा जाएगा, क्योंकि अपना लोकल अपना पड़ोसी दुकानदार है, ज्यादा कुछ दिक्कत मैं उसके लिए भी नहीं करूंगा। बाकी होगी मुझे अपने काम पे ध्यान देना है बॉस। आप भी सावधान रहें, मार्केट में चलती फिरती दुकानों से, चाहे काला डूंगी हो, काला डूंगी में कहीं भी कोई भी दुकानदार हो, आपको आईफोन का ओरिजिनल चार्जर नहीं देगा, ये गारंटी है। ये मुझे खुद आईफोन के स्टोर वालों ने फोन करके बोला है कि किसी को भी अथॉरिटी नहीं है ओरिजिनल आइटम बेचने का। बाकी ये जो सारी चीजें हैं भाई भी आएगा, भाई इसको सारा चेक कर लेगा कि आज मैंने कितनी बुकिंग की लिस्ट बनाई, क्या करेगी भाई। आधा काम भाई संभालता, आधा काम मैं संभालता हूँ। तो गाइस मम्मी देखो भाई सोई हुई है आराम से दिन के टाइम पे, और सिद्धि की यहाँ चल रही है पढ़ाई। सिद्धि मैं इधर मार्केट जा रहा हूँ हल्द्वानी, ठीक है, शाम को आता हूँ। पापा गए छत में, तो सारे घर वाले बिजी हैं। ये दिन के टाइम में ना सब लोग सो जाते हैं, भाभी भी सोई है बच्चे के साथ में, मम्मी भी सोई है। पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं छत में अकेले बैठे। मैं क्या हूँ बाप रे बाप, ताश बाप रे। पीयूष शकल दिखाना तेरे को अपनी, क्लास बता पहले, क्लास कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। पापा तुम यही सिखा रहे बच्चों को, यहाँ खुद ताश खेल रहे हो, यहाँ को सिखा रहे हो। कितने पैसे जीते, कितने पैसे जीते। मैंने खेला ही नहीं, कहना चाहता हूँ बाप रे। यहाँ भाई ताश खेल रहे हैं, वहाँ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ ताश खेल रहे हैं। पता नहीं कमाल है यार। पापा मैं हल्द्वानी जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ काम है जरा मार्केट जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम क्या कर क्या ला रहे हो। गाइस लिटरली ना मुझे ना आज तक कभी ताश खेलने नहीं आया ना, मतलब ना मेरे को ना मैंने अपने भाई को, हमने कभी एक दूसरे को ना ताश खेलते हुए देखा नहीं। गाइस मैंने कभी ना अपनी जिंदगी में आज तक ताश नहीं खेले भाई, कभी नहीं। हाँ मतलब खाली कार्ड पकड़े होंगे, लेकिन मुझे खेलना ही नहीं आता, क्योंकि मुझे ना ये छोटा मोटा जुआ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जुआ खेलना है बड़ा, वो भी अपनी मेहनत के साथ होना। ये लक बाई चांस वाला जो मुझे नहीं खेलना कि पत्ते आ गए तो मेरा काम चल जाएगा, मैं जीत जाऊँगा। मुझे जीतना है तो मुझे अपनी मेहनत से जीतना, मुझे ऐसा काम करना है। चलते हैं भाई, मैं निकल रहा हूँ अपने दोस्त के साथ स्कूटी में जा रहा हूँ। तो गाइस चलो, मेरा दोस्त भी आ गया भाई पीछे, और हम लोग गाड़ी लेके अब निकल रहे हैं सीधे भाई यहाँ से हल्द्वानी से पहुँचते हैं हल्द्वानी, और चलते हैं आईफोन के स्टोर में। पहुँच गया हूँ हल्द्वानी, अपना चार्जर लेता हूँ पहले, फिर बाद में देखता हूँ कि मेरा चार्जर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। यहाँ पाके ना मैंने एक चार्जर लिया और एक नई केबल ली भाई भाई इसने मेरा खून सुखा दिया। चार्जर पड़ा है मुझे कितने का 2100, और केबल मुझे पड़ी है कितने की 1900। मतलब टोटल खाली केबल और चार्जर मिला के 4000 रुपये। ऐसा वाला चार्जर था ना, वो डुप्लीकेट निकला, मैंने इनको दिखाया था। बाकी ये बोल रही कि एक बार सर्विस सेंटर में जाकर दिखा दो, और अगर सर्विस सेंटर वाले उसको कहते हैं, अगर बोल जाए कि आपका फेक है, तो फिर आप कंज्यूमर फोरम में आप इनके खिलाफ ही कंप्लेंट कर सकते हो, जिस दुकानदार ने आपको बेचा है। तो इस टाइम हो गया 7:22 और मैं पहुंच गया हूँ वापस घर। पापा बैठे हैं मैच देख रहे हैं। क्या हाल है पापा, बढ़िया। ताश खेला, कितने रुपये जीते आज।
मैंने कहाँ खेला? तो यहाँ मम्मी बैठी है, छोटू हमारा देखो ये भी उठा हुआ है, कितना प्यारा प्यारा। हाँ जोर क्यों लगा रही, जोर क्यों लगा रहा है, जोर क्यों लगा रहा है, ए, कर रहा है। देखो गाइस भाभी कर रही है यहाँ किचन में काम। आज बना रही भाभी सब्जी। आज सब्जी क्या बन रही है? लौकी और बैगन। इसको देखो कितना जोर लगा रहा, हाथ पैर उठा रहा, देखो हाथ पैर। दूध देती है फिर मैं पीछे ले जाती हूँ। ये रोने लग गया, रोने लग गया, भाभी रोने लग गया। उठा 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 उठा। और गाइस मैं कह रहा हूँ कि सिद्धि कहाँ है? ये देखो यहाँ ये फोन में लगी इंस्टाग्राम की रील देख रही है। कोई और काम है ही नहीं रील देखने के अलावा। आपकी रील देखी थी। अब तेरी शादी की उम्र हो गई, तू रील देख यहाँ पे। और आपकी मैं तो अभी छोटा सा बच्चा सा हूँ, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा टाइप। देखो भाई हूँ ना। आप बताओ क्या मेरी उम्र शादी की हो रही है? भी नहीं हो रही ना। अभी तो मुझे 2-3 साल तो मुझे कम से कम पहले 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी है पापा और मम्मी के साथ में। उसके बाद सोचा जाएगा। उसके बाद आप बड़े नहीं बुढ़े हो जाओगे। बस टाइम हो चुका, रात के 12 बज चुके हैं और मैं ना भाई अभी तक कहते हैं आपका पंच केदार के पैकेज रेडी कर रहा था। बैठ के अपना काम कर रहा था अपने कहते हैं 4 धाम का। भाभी रात के कहते हैं देखो 10-11 बजे झाड़ू लेके आ गई मेरे कमरे में। तुम झाड़ू लेके क्यों घूम रहे हो बताओ? डंडे झाड़ू लेके रात के हैं कमरे में छिपकली आ गई। तो गाइस आज ना भाई घर पे है, अभी भाभी ने झाड़ू वाड़ू लेके आई हुई है। तो अभी भाभी बोल रही है कि चलो छिपकली भगानी, चलो छिपकली भगाते हैं। रात के 12 बज गए और हम झाड़ू और डंडे लेके घर से निकल रहे हैं। चलो चलो चलो। भाभी के कमरे में ना भाई छिपकली आ गई और भाभी को छिपकली से डर लगता है। तेरे को भी लग रहा है डर? क्या लगता है तेरे को? पता नहीं था। हाँ है लगता है? लगी जाता है कभी। चलो 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 खोलो भाई छिपकली कहाँ आई है देखते हैं। ठीक है देख पहले डंडे से इधर लाओ उसको। कोई नहीं मैं ले आऊंगा। बोल रही कि ये ना रात को बच्चे के ऊपर गिर सकती है। चल भाई चल 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 चल। हाँ उधर को ले जाओ। तो भाई ये छिपकली देखो भाई, ये छिपकली आ गई घर के तक फंस गई है और इसको घर से बाहर निकालना है किसी भी हालत में। चल 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 चल। भाभी तुम ले आए तो घर से गिर गई ना भाई तो फिर घर के अंदर ही गिर जाएगी। चल 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 घर से बाहर निकाल दी, घर से बाहर निकाल दी। चढ़ तो नहीं इसके ऊपर। कहीं ऊपर तो इसे बंद करो। तुम पहले बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। इसको पहले बंद करो। तुम आओ बाहर को आओ। ये है सिद्धू इतनी फट्टू है भाई। मैंने ना छिपकली को ना झाड़ू से पकड़ पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया। तो चलो भाई छिपकली तो घर से बाहर भागी, वरना भाई भाभी बोल रही थी कि इस कमरे में नहीं सोऊंगी, बच्चे को लेके आगे कमरे में आऊंगी। और आज तक भाई घर में नहीं है, भाई गया दिल्ली, कुछ वजह है वो आपको मैं कल बताऊंगा। कुछ बुरी खबर है बहुत ज्यादा हमारे परिवार के लिए, क्या हमारी फैमिली के लिए। तो भाई को इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ा। बट तुम हटो, तुम बाहर निकलो। तुम रात को डंडा लेके घूमते रहो घर के बाहर, जागते रहो जागते रहो। पता लगा बाघ आके ले गया। हाँ एक छिपकली के चक्कर में बाघ के मुंह में घुस जाओगे सारे तुम। चलो गाइस मम्मी ने भाव को पकड़ रखा हमारे पुच्चू को, अब भाव को सुलाएगी। और आज ना मम्मी और क्या कहते हैं सिद्धू और भाभी 3 के 3 यहीं सोएंगे, इसलिए इनको छिपकली को बाहर भगाना। और आपको पता है मैं तो हुई वैसे भी बहादुर आदमी ना, तो मैं तो निकाल ही देता हूँ। वैसे मेरी भी हालत खराब होती है बट झाड़ू से निकालना है बड़ी मुश्किल से। ये देखो भाई अब टाइम हो गया सोने का। अब मेरा ओए बिस्तर नीचे फेंक दिया तूने, कैसी लड़की है? इसको ढकना है इसको अभी सारे बिस्तर गद्दे के अंदर से। आज भैया नहीं है तो मम्मी सोएगी भाभी उनके साथ और मैं सोऊंगा पापा के साथ, क्योंकि पापा को भी दिक्कत है ना रात को। तो चलो इनको पानी देता हूँ पहले। ये लो जी आपके लिए रात के लिए पानी पीने के लिए। चलो ठीक है, गुड नाइट। हाँ ओके बाय बाय, कल सुबह मिलते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं हम मोगेम्बो के रूम में, मतलब पापा के रूम में, क्योंकि मैं पापा के साथ ही सोऊंगा ना। पापा भी अकेले हैं, रात को पापा को कोई दिक्कत होगी तो कम से कम उनके बगल में कोई होगा तो पता चलेगा। तो काम करता थोड़ी देर में काम करता हूँ, अपनी 4 धाम की जो बुकिंग है केदारनाथ 4 धाम की बुक कर लेता हूँ फटाफट से। उसके बाद फिर फटाफट से आज के ब्लॉग को ही खत्म करते हैं। अगर आपको भी केदारनाथ जाना है और 4 धाम केदारनाथ यात्रा, 4 धाम यात्रा या बद्रीनाथ यात्रा कुछ भी करनी है, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं। तो चलो गाइस मैं करता हूँ अपनी सारी बुकिंग। आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। हर हर महादेव। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। बाय।